पट्टी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में आने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जिन बच्चों ने एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और आप हमें कमेंट बताइएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर पता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए संख्या युग्म में संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो संख्या दिए गए हैं 31:48। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 31 और 48 में क्या संबंध लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 31 और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 48। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 31 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 48 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अगर हम 31 में दोस्तों 17 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 48। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31 में 17 जोड़ने पर हमें अगली संख्या पता चल गई। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस में 17 का अंतर है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 43 में अगर 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, इकाई अंक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 10, 10 की 0। तो यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक 2 दिया है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन दिया है 37:54। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 में 7 जोड़ेंगे तो होगा 14 और हासिल 1। अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 5। यानी कि दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनके दोनों का बीच का अंतर दोस्तों होगा 17। अगर 37 में 17 जोड़ेंगे तो होगा 54। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूहों का युग्म उसी प्रकार संबंध साझा करता है जिस प्रकार अक्षर समूहों के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया है MOB, उसके बाद अनुपात KMZ और उसके बाद समानुपात, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यानी कि कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर M का होगा प्लेस वैल्यू 13, उसके बाद O का होगा 15 और B का होगा 2। अब उसके बाद हम KMZ का लिखेंगे। K का होगा 11 और M का होगा 13 और Z का होगा 26। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 13 में हम 2 करेंगे माइनस तो यहाँ पर होगा 11। उसके बाद 15 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 और 2 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 26। यानी कि 2 में 2 माइनस करेंगे 0। तो उसके बाद आएगा यहाँ पर दोस्तों 0 का मतलब 26, क्योंकि A से लेकर Z तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर होगा दोस्तों सभी में 2 माइनस, यानी कि MOB में 2 माइनस करेंगे तो KMZ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अब हम ऑप्शन को देखेंगे कि इसमें किसमें 2 करने पर वह संख्या यानी कि वह अक्षर प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यस का कितना होता है, यस का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 19। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 19। अब 19 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 17। अब देखिए दोस्तों, 17 किसका होगा, 17 होता है हमारा Q का, जो कि यहाँ पर P दिया है। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है LOP, उसके बाद JMN। तो देखिए दोस्तों, L का होगा 12 और 12 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और 10 होता है हमारा J का। तो यहाँ पर आगे J दिया है। अब उसके बाद फिर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर है O का होगा 15 और 15 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 और 13 होता है हमारा M का। तो यहाँ पर आगे M दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे दिया है P होगा 16 का
और 16 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 14 होता है हमारा n का। तो यहाँ पर आगे n दिया है, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है 7 बहनें अनीता, बबीता, सुनीता, दीक्षिता, रीता, ललिता और गीता उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 बहन हैं और सभी का मुँह उत्तर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर हम सातों का स्थान फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 और 1 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है कि ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है। तो देखिए ललिता जो है रीता के ठीक दाएं खड़ी है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं ललिता को, यानी कि रीता को दर्शाएंगे हम आर से, और यहाँ बनाएंगे ललिता को, क्योंकि ऊपर की ओर मुँह किया है तो इसका दाहिना होगा पूरब के साइड, यानी कि उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं तो इनका दाहिना होगा पूरब के साइड। तो यहाँ पर दिया है ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है, तो रीता के ठीक दाएं ललिता खड़ी है। उसके बाद फिर आगे दिया यहाँ पर जो गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ी है। तो देखिए जो गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ी है, यानी कि चौथे स्थान पर आर यानी कि रीता खड़ी है। तो देखिए यहाँ पर हम चौथा स्थान कहाँ से लेंगे, यहाँ पर हम चौथा स्थान लेंगे शुरू से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पर खड़ी है तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब उसके बाद दोस्तों आगे फिर दिया है बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में केवल सुनीता खड़ी है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं बबीता को और यहाँ पर बना देते हैं दीक्षिता को, या फिर इसे भी बदल सकते हैं। लेकिन आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है दीक्षिता मध्य में खड़ी है। तो यहाँ पर यही होगा हमारा मध्य, क्योंकि 3 लड़कियाँ इस साइड से और 3 लड़कियाँ इस साइड से। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे हम सुनीता को, क्योंकि यहाँ पर बबीता और दीक्षिता के बीच में केवल सुनीता खड़ी है। उसके बाद दीक्षिता मध्य में खड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों दीक्षिता मध्य में खड़ी है, दीक्षिता को दर्शाएंगे हम डी से। उसके बाद फिर आगे दिया है यहाँ पर हमारे पास सबसे दाहिनी स्थान पर कौन खड़ी है, यानी कि हमें बताना है कि सबसे दाहिने स्थान पर कौन खड़ी है। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका, यहाँ पर हमने दोस्तों गीता का, बबीता का, सुनीता का, दीक्षिता का, रीता का और ललिता का स्थान फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर बचेगी हमारे पास सिर्फ अनीता। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे सबसे लास्ट में अनीता को, और हमसे पूछा है प्रश्न में कि सबसे दाहिने स्थान पर कौन खड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे दाहिने स्थान पर हमारी अनीता खड़ी है। तो यहाँ पर अनीता हमारा राइट आंसर होगा। तो अनीता किस ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों अनीता हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर पता था तो आप हमें कमेंट में यस करके भेजिएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है उस निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 65 के रूप में कोडित किया जाता है और गैप को 26 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में MOJ को किस रूप से कोडित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर टी का कितना होगा, टी का प्लेस वैल्यू होगा 20, उसके बाद वाई का होगा 25, उसके बाद आर का होगा 18। अब देखिए दोस्तों इन तीनों में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 65 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1, उसके बाद 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों को जोड़े तो यहाँ पर 63 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर दिया है आगे 65। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 63 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 65। अब देखिए दोस्तों यही नियम देखेंगे कि इस गैप में यानी कि GAP में लागू होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर G का प्लेस वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर हम G का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 7,
उसके बाद फिर प्लस, अब ए का लिखेंगे तो 1, उसके बाद फिर प्लस, पी का लिखेंगे तो 16। अब देखिए दोस्तों इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 और 14 की 4 हासिल 1। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुआ 24 और यहाँ पर दिया है 26। अब 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 26, यानी कि यही नियम लागू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम अब यहाँ पर आखिरी वाले में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है हमारे पास MOJ, तो यहाँ पर M का प्लस वैल्यू होगा 13, उसके बाद प्लस O का होगा 15, फिर प्लस J का होगा 10। अब देखिए दोस्तों इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और उसके बाद 1 1 1 यानी कि 3, तो यहाँ पर हो गया 3 38। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम 2 प्लस करेंगे, तो 38 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न यहाँ पर दिए है कथन दिए है हमारे पास, कुछ नीले लाल हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ नीले लाल हैं। उसके बाद फिर आगे दिए है कुछ हरे लाल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हरे लाल हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है कुछ भी नीला कोई भी नीला हरा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों नीला है और यहाँ पर हरा है, तो यहाँ पर दिया है कोई भी हरा नीला नहीं है, फिर कोई भी नीला हरा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर तो हमारा डायग्राम हमें सही बता रहा है, लेकिन दोस्तों एक डायग्राम हम और बना सकते हैं। वह डायग्राम होगा इस तरीके से। अगर इस डायग्राम को बनाएंगे तो यहाँ पर नीले और हरे का संबंध बन जाएगा। तो अगर दोस्तों एक डायग्राम में गलत होता है तो वह आंसर गलत होगा, तो यहाँ पर निष्कर्ष ए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम दोस्तों निष्कर्ष दूसरे को पढ़ेंगे। तो दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर दिया है कोई भी लाल हरा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों लाल है और यहाँ पर हरा है, तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट दिया है कि इन दोनों के बीच में संबंध है, तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो गया। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 आंसर करता है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है एक निश्चित कूट भाषा में 587 को सी गुड पिक्चर्स के रूप में लिखा जाता है और 539 को गुड एंड ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है और 967 को पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में सी शब्द के लिए कौन सा कूट होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन सभी का कूट पता करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 587 का कूट दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया है सी, उसके बाद गुड, उसके बाद यहाँ पर आगे पिक्चर और फिर उसके बाद दिया है यहाँ पर नीचे दूसरा हमारे पास 539। अब इसका कोड किए गए दोस्तों यहाँ पर गुड, उसके बाद एंड, उसके बाद ब्यूटीफुल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम तीसरे को देखेंगे। तो तीसरा यहाँ पर दिए हमारे पास 967। अब 967 का दिए है दोस्तों यहाँ पर पिक्चर आर ब्यूटीफुल। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि इन तीनों में से कॉमन कौन सा बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 कॉमन है और यहाँ पर दोस्तों गिनती यानी कि यहाँ पर संख्या में यानी कि लेटर में दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर गुड कॉमन है। उसके बाद अब यहाँ पर हम पहले और तीसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 7 कॉमन है और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर पिक्चर कॉमन है यानी कि PI कॉमन है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर दूसरे और तीसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर 9 कॉमन है
और यहाँ पर बी यानी कि ब्यूटीफुल कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर दोस्तों 6 का कोड बचेगा आर और 3 का कोड बचेगा यानी कि 3 का कोड बचेगा एंड, और उसके बाद दोस्तों 8 का बचेगा यहाँ पर सी। तो यहाँ पर हमसे पूछा किसका है, तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है सी का कोड। तो सी का कोड कितना होगा, सी का कोड होगा दोस्तों 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 31 भागे 14 गुणे 9 प्लस 3 माइनस 7 बराबर में 66 यानी कि 66। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इन सभी ऑप्शनों को बारी बारी से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 31, उसके बाद यहाँ पर दिया है भाग, तो यहाँ पर करेंगे हम भाग, उसके बाद यहाँ पर होगा 14, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस और गुणे को आपस में हमें बदलना है, यानी कि माइनस और गुणे को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर गुणा है तो माइनस होगा 9, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 गुणे 7। तो देखिए दोस्तों अब इसे हल करेंगे तो हमें 66 यानी कि 66 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 14 में 31 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि यह हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन 2 को। ऑप्शन 2 दिया यहाँ पर 31, उसके बाद भाग को करेंगे गुणा, गुणा करेंगे भाग, यहाँ पर गुणे 14, उसके बाद भागे 9 प्लस 3 माइनस 7। अब देखिए दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम इसका भाग देंगे तो 14 में फिर यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, उसके बाद 9 से भाग देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन सी, आप यहाँ पर ऑप्शन सी चेक करेंगे तो ऑप्शन सी को दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। तो हाँ यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दोस्तों दिए है हमारे पास 31 यहाँ पर दोस्तों दिए हमारे पास 31, उसके बाद भाग के स्थान पर प्लस 14 गुणे 9, उसके बाद भागे 3 और माइनस 7। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, उसके बाद गुणा है 14, उसके बाद प्लस 31 और माइनस 7। अब देखिए 14 का गुणा 3 करेंगे कितना होगा, यह होगा 14 दूनी 28 चौधरी 42। यहाँ पर हो गया 42 और माइनस 7 और प्लस में 31। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 31 और 42 को जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7 यानी कि 73। अब देखिए दोस्तों 73 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 73 में 7 माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 6 यानी कि यहाँ पर हमें 66 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए आप परीक्षा में इसी प्रकार चेक कर लेंगे कि कौन सा किससे कटेगा, अगर कटेगा तो वह ऑप्शन ज़्यादा ही सही होने की संभावना है। तो देखिए चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर और चलती है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर और किस दिशा में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे कि एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, यानी कि 15 मीटर वो चलेगी नीचे के साइड। तो यहाँ पर यह गई 15 मीटर, उसके बाद फिर आगे दिया है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है।
अगर दक्षिण की ओर जाएगी तो दायां उसका होगा पश्चिम के साइड, तो यहाँ पर यह चलेगी 20 मीटर। उसके बाद वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों उसका शुरुआती बिंदु और उसका मुँह हो गया इस दिशा में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दिशा देखेंगे तो यह हो गया दक्षिण और यह होगा पश्चिम, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है यदि 9 5 4 7 4 को KGFIF लिखा जाता है तो 8 2 1 4 3 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो K का होगा 11 और G का होगा 7, F का होगा 6, I का होगा 9 और F का होगा 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसका प्लेस वैल्यू लिखा तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 11 7 6 9 6 और यहाँ पर दोस्तों दिए है हमारे पास अंक में यहाँ पर दिया है 9 5 4 7 4। तो देखिए दोस्तों 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, 5 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 7, 4 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 6 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 9 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 6। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे दिए है हमारे पास 8 2 1 4 3। अब यहाँ पर दोस्तों 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो होगा 10 और 10 होगा हमारा J का प्लेस वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर 2 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 4 और 4 होगा हमारा D। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन A और B में D दिया है, लेकिन ऑप्शन C और D में D नहीं दिया, तो यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन कट गया। तो फिर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है 1 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 3 और इसका होगा C। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में C दिया है। फिर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है 4 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 6 होगा हमारा F का। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हमारे F दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं अब हम चेक करेंगे दोस्तों, यानी कि अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया है भारत हरियाणा विश्व। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे भारत को। तो यहाँ पर दोस्तों भारत का वेन डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इस हरियाणा से इस भारत का कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए भारत के अंदर आएगा हरियाणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बना लेते हैं हरियाणा को और उसके बाहर आएगा हमारा भारत, क्योंकि हरियाणा जो है भारत के अंदर आएगा। उसके बाद आगे फिर चेक करेंगे कि इस विश्व का इस हरियाणा से कोई संबंध है या फिर इस भारत से। तो देखिए दोस्तों विश्व के अंदर भारत भी आएगा और हरियाणा भी आएगा। तो यहाँ पर विश्व होगा सबसे बाहर, यानी कि यहाँ पर हो गया सबसे बाहर विश्व। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा इस तरीके का ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में यह बताएं कि आपने 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही आंसर दिया है। आप हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो फिर चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।